हेलो, स्वागत है मित्रों अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। आज की श्रृंखला में हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम देखेंगे काव्य गुण, जो संस्कृत आचार्य और हिंदी रीतिकालीन आचार्य और आपके हिंदी साहित्य में जो भी आचार्य हैं उनके द्वारा भारतीय काव्य शास्त्र में गुण, जो ओज है, माधुर्य है और प्रसाद गुण है, इन तीनों के गुणों की हम चर्चा करेंगे। और संस्कृत आचार्यों के द्वारा भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य गुण की जो परिभाषा उन्होंने परिभाषित किया है, काव्य गुण के अंतर्गत किस रस को महत्व दिया है, ये इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। आगे देखिए, आपने सबसे पहले अपने चैनल यूट्यूब एनटीए प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन क्लास की आपके पास आती रहे और आप उस क्लास का लाभ उठाते रहें। धन्यवाद। इसी श्रेणी में हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम काव्य गुण। काव्य गुण है क्या? सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए काव्य गुण गुण क्या है। तो गुण क्या जो अर्थ है उसकी हम बात करते हैं, काव्य गुण की बात। देखिए, काव्य गुण का तात्पर्य है दोषों का अभाव, शोभा कारक या आकर्षक धर्म। ये मुख्य रूप से हमें पता रहना चाहिए। काव्य गुण है तो काव्य गुण का जो अर्थ है उसका उससे जो तात्पर्य है वो है दोषों का अभाव, और ये क्या है, शोभा कारक या आकर्षक धर्म। ये है काव्य गुण का अर्थ। अब देखिए, भरत मुनि क्या कहते हैं। काव्य गुणों की विवेचना सबसे पहले भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में की। अच्छा, आप बताइए कमेंट में मुझे, भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है उसमें कितने अध्याय हैं, और भरत मुनि है जो उनका समय क्या है, ये कृपया आप बताइए। और भरत मुनि जिनका जो समय है उसमें कितने अध्याय हैं और उनका समय क्या है। इनका भरत मुनि का समय है क्या है, दूसरी सती बोल सकते हैं या पहली सती बोल सकते हैं। और नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। आगे देखिए, अब देखिए काव्य गुण। काव्य गुणों की बात करते हैं। काव्य गुणों में तो सबसे पहले हम जब काव्य गुणों की बात करते हैं, हमें सबसे पहले भरत मुनि को जो ध्यान में रखना चाहिए, उनके नाट्य शास्त्र ग्रंथ को। क्योंकि भरत मुनि ने सबसे पहले काव्य गुण की जो विवेचना की थी अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में की थी। और अब देखते हैं काव्य गुणों के जो प्रतिपष्ट जो हैं, आपके प्रतिष्ठापक हैं, जो कवि माने जाते हैं संस्कृत आचार्यों में, वो कौन है? आचार्य वामन है। और आचार्य वामन का जो संप्रदाय है वो है रीति संप्रदाय। और भरत मुनि का जो संप्रदाय है, आप कमेंट में बताइए भरत मुनि का क्या संप्रदाय है, ये आपसे की बताइएगा। अब देखिए काव्य गुणों की परिभाषा। अब देखिए, ये हैं संस्कृत आचार्य हैं। काव्य गुण गुण क्या है और उन्हें अपने ढंग से संस्कृत आचार्यों ने काव्य गुणों को कैसे परिभाषित किया है, ये आपको देखना है। देखिए, सबसे पहले भरत मुनि हैं जो काव्य गुण के बारे में कहते हैं। उनका जो महत्वपूर्ण कथन है काव्य गुण के संबंध में, एत एव विपर्यस्तता गुण काव्येषु कीर्तितः। ये कहते हैं एत एव विपर्यस्तता गुण काव्येषु कीर्तितः। ये है भरत मुनि बता रहे हैं। इसका जो भाव है वो कहना चाह रहे हैं भरत मुनि, दोषों का विपर्य, विपर्य से तात्पर्य है यहाँ पे अभाव। उसमें पहले से बता गया दोषों का अभाव होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, धर्म के लिए आगे उत्साहित होना चाहिए। बता रहे हैं कि दोषों का विपर्य अर्थात विपर्य अभाव, यानी दोषों का क्या क्या होना चाहिए, अभाव गुण है, तथा ये काव्य की कीर्ति को बढ़ाने वाले होती हैं। ये कहते हैं दोषों का जो गुण है उनमें क्या होना चाहिए, अभाव रहना चाहिए, और ये काव्य की कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। ये भरत मुनि का कहना है कि एत एव विपर्यस्तता, एत एव विपर्यस्तता गुण काव्येषु कीर्तितः। यह है भरत मुनि का काव्य गुण की परिभाषा। अब देखिए, आचार्य वामन है, जो आचार्य वामन है रीति संप्रदाय, इनका जो संप्रदाय है वो कहते हैं, उनका जो काव्य गुण के संबंध में कह रहे हैं, काव्यम शोभायाय कर्तारौ धर्मा गुणाः। ये है आचार्य वामन का है, काव्य गुण के संबंध में कह रहे हैं, काव्यम शोभाया कर्तारौ धर्मा गुणाः। ये कहना चाह रहे हैं काव्य की शोभा करने वाले कारक तत्व क्या होते हैं, ये गुण होते हैं। देखिए, वामन कह रहे हैं काव्यम शोभायाय कर्तारो धर्मा गुणाः, कहना चाह रहे हैं काव्य की शोभा करने वाले कारक तत्व गुण हैं। ये आपको आचार्य वामन की गुणों काव्य गुण के संबंध में परिभाषा है। क्या? काव्यम शोभाय कर्तारो धर्मः गुणा गुणाः। ये है आचार्य वामन। अब देखिए, आचार्य मम्मट हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण के संबंध में अपनी परिभाषा क्या दी है और काव्य गुण को किस तरह से उन्होंने व्याख्यायित किया है अपने मम्मट ने। देखिए, मम्मट हैं, जो मम्मट किससे संबंधित हैं ये आपको बताइए, किस संप्रदाय से संबंधित हैं। और देखिए, आचार्य मम्मट कहते हैं काव्य गुण के संबंध में, ये रस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्ष हेतुस्त्वे स्युः अचल स्थितयो गुणाः। इनका कहने का अर्थ है आचार्य मम्मट का, ये रसंज्ञान वो धर्म सौदार्य युवात्मन उत्कर्ष हेतस्त्वे स्युः अचल स्थितयो गुणाः। कह रहे हैं रस के अनिवार्य अंग जो उसका उत्कर्ष करने वाले हैं,
जैसे शौर्य आदि आत्मा का उत्कर्ष करते हैं, गुण कहलाते हैं। आचार्य मम्मट ने स्पष्ट किया है कि जो गुण हैं वो क्या हैं। कह रहे हैं ये रसंज्ञान रसंग आचार्य मम्मट बता रहे हैं काव्य गुण के संबंध में, ये रस्यांगिनो धर्माः शौदार्य इवात्मन उत्कर्ष हेतस्तवे स्युः अचल स्थितयो गुणाः। अर्थात कहने का उनका भाव है, काव्य गुण की जो परिभाषा के संबंध में कह रहे हैं, रस के अनिवार्य अंग जो उसका उत्कर्ष करने वाले हैं, जैसे शौर्य आदि आत्मा का उत्कर्ष करते हैं, वो क्या कहते हैं, उन्हें गुण कहलाते हैं। ये हैं आचार्य मम्मट हैं, काव्य गुण के संबंध में उनकी परिभाषा है। आगे जो अब काव्य गुणों की हमें विशेष रूप से संख्या पता होना चाहिए कि काव्य गुणों की संख्या क्या है। उससे यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है, क्या है काव्य गुणों के संबंध में देख रहे हैं, काव्य गुणों की किस आचार्य ने कितनी संख्या मानी है, ये विशेष महत्व रखता है। आचार्य भरत मुनि हैं, जो अपना उनका नाट्य शास्त्र ग्रंथ है, उसमें क्या 10 काव्य गुणों की संख्या मानते हैं। और देखिए वो 10 काव्य गुण क्या क्या हैं। पहले संस्कृत श्लोक देखते हैं। श्लेषः प्रसादः समता समाधिः माधुर्य ओजः पदस्यो कुमार्यम अर्थस्य व्यक्ति रुदारता च कांतिश्च गुण काव्यस्य दशैत। ये हैं दशैत अर्थात 10 काव्य गुणों को उन्होंने भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में स्थान दिया है। और जो उसमें देखिए मूल रूप से ऐसे देखिए, पहला है श्लेष समता समाधि, पहला 1 नंबर श्लेष, 2 समता, 3 समाधि, 4 पद सुकुमारता, 5 है ओज, 6 है कांति, 7 है आपका अर्थ की अभिव्यक्ति, 8 नंबर है उदारता, 9 नंबर है आपका माधुर्य और 10 है आपका प्रसाद। संस्कृत आचार्यों में कुछ ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने किसी ने 10 माना है काव्य गुणों की संख्या, किसी ने 8, किसी ने 3, किसी ने 5, पर जो सर्वमान्य है काव्य गुणों की संख्या वो मुख्य रूप से 3 ही मानी जाती है। वो है एक तो माधुर्य गुण, एक है प्रसाद गुण और एक है आपका ओज गुण। ये ही काव्य गुण हैं, सबसे विशेष भूमिका निभाते हैं। आगे देखिए, आगे आचार्यों ने काव्य गुणों की संख्या के संबंध में क्या क्या है, किसने कितनी मानी है। देखिए आचार्य दंडी हैं, काव्य गुणों की संख्या 10 मानते हैं, और भरत मुनि भी काव्य गुणों की संख्या कितनी मानते हैं, 10 मानते हैं, ये याद रखना चाहिए। अच्छा, आचार्य दंडी का जो ग्रंथ है काव्यादर्श है, ये आप याद रखिए। आचार्य वामन है, काव्य गुणों की संख्या इन्होंने 20 मानी है। आचार्य वामन रीति संप्रदाय से हैं, उनका रीति संप्रदाय है। और ये देखिए भोजराज, आज जो भोज हैं, भोज ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 24 मानी है। और इसके 24 भेद के उपभेदों सहित कितना माना है उन्होंने, 72 माना है। ये आपको याद रखना है कि काव्य गुणों की संख्या तो 24 मानते हैं, और भेद उपभेदों के जो सहित वो काव्य गुणों के जो भेद हैं उनके साथ कितने मानते हैं, 72 मानते हैं। ये आपको याद रखना है। और आचार्य कुंतक हैं, आचार्य कुंतक काव्य गुणों की संख्या कितनी मानते हैं, ये याद रखिए। आचार्य कुंतक मानते हैं औचित्य और सौभाग्य। अच्छा, 2 माने हैं उन्होंने काव्य गुण क्या का, औचित्य और सौभाग्य। अच्छा, कुंतक हैं, आप बताइए कमेंट में आचार्य कुंतक का जो संप्रदाय है वो क्या संप्रदाय है। अच्छा, आगे देखिए जो आनंदवर्धन है, आनंदवर्धन को आप याद रखिए। आनंदवर्धन देखिए, आनंदवर्धन जो वर्धन है, इन्होंने चित्त की 3 अवस्थाओं के आधार पर काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, सिर्फ 3 मानी है। चित्त की, ये आपको याद रखना है, चित्त की कितनी 3 अवस्थाओं के आधार पर ही काव्य गुणों की संख्या इन्होंने 3 मानी है। वो काव्य गुण कौन कौन है, माधुर्य है, ओज है, प्रसाद है। अब देखिए वो 3 चित्त की जो 3 अवस्थाएं क्या क्या है। पहला है द्वित, तीसरा है दीप्ति, तीसरा है आपका व्यापकत्व। ये हैं 3 अवस्थाएं चित्त की, क्या है, द्रुति, दीप्ति, व्यापकत्व। ये हैं क्या, चित्त की 3 अवस्थाएं। इन्हीं के आधार पर आनंदवर्धन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 3 मानी है। वो जो काव्य गुण हैं वो है माधुर्य, ओज, प्रसाद। सबसे पहले काव्य गुणों की संख्या 3 किसने मानी, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि सबसे पहले काव्य गुणों की संख्या 3 किसने मानी। वो मानी थी आचार्य आनंदवर्धन ने, और वो हैं आपके माधुर्य, ओज, प्रसाद। ये 3 गुण काव्य गुण हैं। ठीक, अब आचार्य मम्मट, अब देखिए ये बिंदु आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कहते हैं आचार्य मम्मट ने भरत मुनि के 10 गुणों का खंडन कर आनंदवर्धन के 3 गुणों की ही क्या की है, मान्यता प्रदान की है। क्योंकि जो आचार्य मम्मट हैं, जो आचार्य मम्मट ने क्या किया है, भरत मुनि के जो काव्य 10 गुणों को क्या किया, उन्होंने उनका खंडन किया है। और आनंदवर्धन के 3 गुण हैं उनको क्या किया, उन्होंने प्रधानता दी है, उन्होंने प्रधान नहीं माना है, मान्यता दी है। ये आचार्य मम्मट का। और भरत मुनि के 10 काव्य गुणों का खंडन करते हुए आनंदवर्धन के 3 गुणों को क्या सहयोग देना, उन्हें प्रधानता देना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपको याद रखना है बिंदु। अगला बिंदु है, ये सबसे आपको देखना चाहिए, ये संस्कृत वो रीतिकालीन आचार्य में ये आता देखने को। देव ने भरत मुनि के 10 काव्य गुणों को स्वीकार करते हुए अनुप्रास यमक को जोड़ते हुए काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 12 मानी है। अच्छा, देव हैं,
देव हैं भरत मुनि के 10 काव्य गुणों को तो स्वीकार करते ही हैं, और ये अपने ओर से अनुप्रास यमक को जोड़ते हुए काव्य गुणों की संख्या, जो देव हैं रीतिकालीन आचार्य, वो काव्य गुणों की संख्या कितनी मानते हैं? 12 मानते हैं। ये याद रखिएगा। अगला बिंदु है, देखिए, भारतीय काव्यशास्त्र में सर्वसम्मति से आनंदवर्धन व मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य कितनी है? 3 है। काव्य गुणों की संख्या कितना? 3 स्वीकार किया गया है, क्योंकि आचार्य मम्मट ने भरत मुनि के 10 जो काव्य गुण हैं उनका क्या किया? खंडन किया है, और आनंदवर्धन के 3 ही काव्य गुणों की मान्यता के आधार पर उन्हें क्या प्रधानता दी है? वो 3 काव्य गुण क्या-क्या हैं? यही हैं, माधुर्य है और ओज है, प्रसाद है। ये 3 गुण हैं, इन्हीं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए आपको। आगे देखिए, अब सबसे पहले देखेंगे हम जो माधुर्य गुण है, उसकी विशेषता क्या है, परिभाषा क्या है, और आज संस्कृत आचार्यों ने उसे किस रूप में व्याख्याहित किया है, ये देखिए। सबसे पहले पता होना चाहिए माधुर्य काव्य गुण है क्या। माधुर्य काव्य गुण देखिए, इसकी परिभाषा है, हृदय को आनंद व उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त जो रचना में माधुर्य काव्य गुण होता है, वो क्या होता है? उसमें जैसे एक रचना है, उसको किस तरह से रचा जा रहा है, वो पहले उसकी हमें इमेज आनी चाहिए मस्तिष्क में। क्या? हृदय को आनंद व उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना, है ना? कोमल कांत पदावली से युक्त रचना में क्या होता है? माधुर्य काव्य गुण होता है। ये आपको याद रहना चाहिए कि आनंद हो या उल्लास हो, उनसे द्रवित, उसमें कोमल कांत पदावली से वो रचना कैसी हो? युक्त हो, उसी में क्या होता है? माधुर्य काव्य गुण होता है। अब देखिए, जो माधुर्य काव्य गुण है उसके संबंध में आचार्य मम्मट का जो कथन है वो आप देखिए। कहते हैं आचार्य मम्मट माधुर्य गुण के संबंध में, संस्कृत श्लोक है उनका, हालाद्वकत्वं माधुर्य श्रृंगारे द्रुति कारणम करुणे विप्रलंभे तक्षांते चाति शयान्वितम। ये है मम्मट का माधुर्य काव्य गुण के संबंध में। कहते हैं कहते हैं आह्लादकत्वं माधुर्य श्रृंगारे द्रुत कारणम करुणे विप्रलंभे तक्षांते चा चाति शयान्वितम। ये है क्या? संस्कृत आचार्य हैं मम्मट, वो कह रहे हैं काव्य जो आज क्या है आपका माधुर्य गुण है उसके संबंध में परिभाषा दिया है। अब देखिए, जो इसका हिंदी रूप है, मम्मट कहना चाह रहे हैं आपका माधुर्य काव्य गुण के संबंध में कि चित्त की द्रुत जो आह्लाद विशेष का नाम माधुर्य गुण है। क्या? चित्त की द्रुत आह्लाद विशेष का नाम माधुर्य गुण है, उनके द्वारा श्रृंगार शांत व करुण रसों में विशेष आनंद की अनुभूति होती है, वह क्या है? आपका माधुर्य गुण है। फिर से देखिए, चित्त की द्रुत आह्लाद विशेष का नाम माधुर्य गुण है, इनके द्वारा श्रृंगार शांत करुण, कौन से रस आ रहे हैं माधुर्य गुण में? ये ध्यान रखना चाहिए। माधुर्य जो प्रसाद काव्य गुण है उसमें 3 रस आ रहे हैं मुख्य रूप से, कि श्रृंगार शांत करुण रसों में विशेष आनंद की अनुभूति होती है, और ये चित्त की द्रुत आह्लाद विशेष का नाम माधुर्य गुण है। ये आचार्य मम्मट का कहना है कि आचार्य मम्मट ने जब माधुर्य गुण की प्रधानता देते हुए उनमें 3 रसों को मुख्यता दी है, प्रधानता दी है, वो है क्या? श्रृंगार, शांत और करुण। ये 3 रस हैं, इनको माधुर्य गुण के अंतर्गत मानते हुए काव्य गुण की परिभाषा दी है, वो माधुर्य गुण में। अब देखिए, चिंतामणि हैं, जो चिंतामणि ये आते हैं आपके रीतिकालीन आचार्य हैं चिंतामणि, वो कहते हैं, जो संयोग श्रृंगार में सुखद दबावई चित्त सो माधुर्य बखानई यही तत्व कवित्व। चिंतामणि का जो कहना का तात्पर्य है, वो कह रहे हैं कि माधुर्य गुण के संबंध में, जो संयोग श्रृंगार में सुखद दबावई चित्त, मतलब कि जो श्रृंगार रस है उसमें अपना सुख की अनुभूति उल्लास से रहित, उसका श्रृंगार का जो भाव है, जो उस श्रृंगार संयोग और वियोग 2 पक्ष में रहता है, उसका संयोग पक्ष क्या हो? सुखद हो, और उसमें चित्त की अनुभूति कैसी रहे? वहाँ पे सुखद की अनुभूति रहे। सो माधुर्य बखाने यही तत्व कवित्व। तो वो जो तत्व होगा वो क्या होगा? आपका माधुर्य गुण होगा, माधुर्य काव्य गुण होगा। ये चिंतामणि के बता रहे हैं, कहने हैं, जो संयोग श्रृंगार में सुखद दबावई चित्त सो माधुर्य बखानिए यही तत्व कवित्व। ये है चिंतामणि का माधुर्य गुण के संबंध में। आगे देखिए, अगला है भिखारी दास जी, कहते हैं कि काव्य गुण के अर्थ की जो परिभाषा है उसकी बताते हैं। जी कहते हैं, अनुस्वार वरन अनुप्रास वरन जुत सबई वर्ग अक्षर जो में मृदु परई सो माधुर्य निसर्ग। कहते हैं भिखारी दास कि क्या कह रहे हैं? अनुस्वार वरन जुत सबई सर्ग सबई वर्ग अक्षर जो में मृदु परई सो माधुर्य निसर्ग। अब देखिए, कह रहे हैं अनुस्वार, जहाँ अनुस्वार हो, वरन जुत सबई वर्ग, और अक्षर जो में मृदु मृदु परई सो माधुर्य निसर्ग।
जहाँ मृदुमय कोमल कांत पदावली युक्त जो रचना होगी वो माधुर्य युक्त से क्या होगी, परिपूर्ण होगी। और ये हुआ भिखारी दास के माधुर्य गुण के संबंध में। अनुस्वार वर्ण जुत सबई वर्ग अक्षर जो में मृदु परई सो माधुर्य निसर्ग, ये कौन कहते हैं, भिखारी दास कहते हैं। आगे देखिए, माधुर्य का अर्थ किस आचार्य ने क्या ग्रहण किया है, ये आपको विशेष रूप से पता रहना चाहिए कि माधुर्य गुण को किस आचार्य ने क्या नाम दिया है। जो भरतमुनि हैं उन वो कहते हैं अपने नाट्य शास्त्र में, कहते हैं भरतमुनि माधुर्य गुण को क्या माना है, उन्होंने श्रुति मधुरता माना है। भरतमुनि ने माधुर्य गुण को अपने नाट्य शास्त्र में क्या कहा है, माधुर्य को श्रुति मधुरता। अब आचार्य दंडी हैं, आचार्य दंडी अपने ग्रंथ काव्यादर्श में कहते हैं रसमयता। रसमयता कहते हैं किसको, माधुर्य गुण को, जहाँ रस की ममता हो, रस की अनुभूति वहाँ पूर्ण रूप से हो। कौन सा रस हो वहाँ पे, श्रृंगार रस का कौन सा संयोग रस होना चाहिए, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रहना चाहिए। और शांत रस होना चाहिए वहाँ, और कर्म रस होना चाहिए। ये माधुर्य गढ़ के अंतर्गत ये भरतमुनि ने विशेष रूप से माना है। अब आचार्य वामन है, आचार्य वामन ने माधुर्य गुण को किस अर्थ में ग्रहण किया है, वो कहती हैं माधुर्य गुण उक्ति वैचित्र्य, उक्ति वैचित्र के रूप में माधुर्य गुण कौन संपन्न वो ग्रहण करता है, ये कहते हैं आपके आचार्य वामन। आचार्य वामन का जो संप्रदाय है वो बताइए आप कमेंट में, क्या वो किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, किस संप्रदाय है उनका। अब देखिए, आचार्य मम्मट ने माधुर्य के लिए क्या शब्द यूज किया है, किसे अपना माधुर्य गुण को अर्थ दिया है, वो है आह्लाद कथा। ये क्या है, ये है आह्लाद कथा, ये मानते हैं माधुर्य गुण में आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ये हुआ। अब देखिए, माधुर्य गुण के व्यंजक और लक्षण देखिए। अब देखिए, इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ अपने हिंदी आचार्य भी हैं और उसमें इसकी विशेषता पता होना चाहिए कि माधुर्य गुण ये होता किस जगह है, कैसे हमें पहचानेंगे इसे। ये देखिए, माधुर्य गुण के व्यंजक अर्थात लक्षण, ये मतलब कि जो विशेषताएं हैं, डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा हैं, वो माधुर्य गुण के निम्नलिखित व्यंजक और लक्षण मानते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा, कहते हैं ट वर्ग को छोड़कर सभी वर्गाक्षर क्या होनी चाहिए, माधुर्य गुण के लिए क्या है, प्राधान्य है, मान्यता है उनकी, कि ट वर्ग के जो वर्ग के जो अक्षर हैं उनको सभी को छोड़कर वहाँ की 4 वर्ग हैं उनको क्या किया है, माधुर्य गुण के अंतर्गत उन्होंने माना है। ठीक, अगला जो बताते हैं संयुक्त अक्षरों का अभाव, जैसे क्षय त्रय स्थान विद्या, ऐसे जो संयुक्त अक्षर हैं, जो आधे अक्षर हैं, उनका क्या है, इसमें माधुर्य गुण में अभाव है। आगे कहते हैं जो ये है समासिकता का अभाव। देखो, समासिकता का मतलब ये है जहाँ बड़े जो पद होंगे, अर्थात जो समास हमेशा पद में चलता है, और जो संधि है हमेशा किस में चलती है, वो वर्ण में चलती है। ये विशेष याद रखना है। समासिकता का अभाव क्या है, इसमें अभाव है। समासिकता मतलब ये है जो समास होता है वो 1 2 3 ऐसे कुछ पदों से मिलकर एक समास बना होता है, तो वहाँ बड़े बड़े जो नाम होते हैं उनका अभाव होता है माधुर्य गुण में। कि आपको माधुर्य गुण का जब उदाहरण दिखेंगे, ऐसा आपको कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो कई शब्दों से मिलकर बना हो, तो उन चीज़ों का क्या होता है, माधुर्य गुण में अभाव रहता है। ये सभी जो लक्षण बताए हैं डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने बताए हैं माधुर्य गुण के संबंध में। अब देखिए, कुछ इसके अन्य लक्षण हैं वो भी हमें विशेष रूप से देखना चाहिए, और उसका उदाहरण भी देखेंगे हम। ये देखिए, अन्य लक्षण देख सकते हैं, द्वित्व वर्णों का अभाव। द्वित्व वर्णों का अभाव ये है कि मतलब कि द्वित्व वर्ण, जैसे कि एक वर्ण पे ही उसका दूसरा वर्ण हो, जैसे कि आधा वर्ण हो और उस पे ही वही आधा वर्ण उस पे क्या हो, विराजमान हो। जैसे कि कुत्ता, कुत्ता पहला उदाहरण है जो क्या द्वित्व वर्णों के अंतर्गत आता है। सच्चा है, जैसे कि बच्चा है, इसमें क्या है, देखो चा पे चा आ रहा है, ये उस पे क्या डबल हो रहा है, च त पे त आ रहा है, तो ये द्वित्व वर्णों का क्या होता है, माधुर्य गुण में अभाव रहता है। ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए, रेफ युक्त वर्णों का अभाव है इसमें। रेफ युक्त मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है जहाँ र है जो क्या हो, रेफ युक्त हो, मतलब कि यो उनका अभाव ऐसे रहेगा, जो कोई शब्द लिखा है वो उन पर र उड़ा हुआ है, तो ऐसे शब्दों का बिल्कुल ही माधुर्य गुण में अभाव है, ये कहना है ये माधुर्य गुण के लक्षण में। अब देखिए, महाप्राण जो ध्वनियाँ हैं, महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, पहले को छोड़ के दूसरा, तीसरे को छोड़ के चौथा वर्ग, ये क्या होती हैं, महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। कौन सा दूसरा होता है और चौथा वर्ग ये महाप्राण ध्वनियाँ हैं, इनका क्या होगा, उसमें अभाव रहेगा। जैसे ख और घ, ये क्या है, माधुर्य गुण के लक्षण हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए, माधुर्य गुण के संबंध में जो उदाहरण है वो देखिए विशेष रूप से, वो है माधुर्य गुण में क्या, देखिए ट वर्ग का इसमें विशेष रूप से क्या है, अभाव है। तो देखिए, कहते हैं कंकन के किने नूपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दु दु दभी दीनहि, और मन सा विसव विजय कर कीन्ही। इसमें देखिए, ना तो कोई ट वर्ग का आया है इसमें, इसमें उनका अभाव है, ना ही इसमें महाप्राण ध्वनियाँ हैं,
न रेफ युक्त तो कोई वर्ण है इसमें जिसका जो अभाव है इसमें। और क्या है, द्वित्व गुणों का अभाव है इसमें, जैसे कि जहाँ डबल डबल जो वर्ण आते हैं एक ही वर्ण पे, जैसे कुत्ता, सच्चा, बच्चा, ये ऐसे शब्द इसमें नहीं आएंगे इसमें माधुर्य गुण के अंतर्गत। अब देखिए, अब देखते हैं हम सीधा एक और उदाहरण। देखिए माधुर्य गुण का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। बतरस लालच लाल बतरस लालच लाल की मूल जे देखिए जो उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसाई, देन कहे नटी जाए। ये इसमें देखिए, इसमें आया है ट तो आया है, फिर भी इसका क्या है, इसमें अभाव है। फिर भी देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करई बोहनी हंसई, देन कहे नट जाए। ये कहते हैं कि माधुर्य गुण का उदाहरण है ये। अब देखिए हम आते हैं दूसरा जो गुण है, मुख्य रूप से जो है हमारा ओज गुण है। ओज काव्य गुण की हम विशेषता देखेंगे। ओज गुण किस रस के में चलता है, ये देखिए ओज गुण का अर्थ देखते हैं। ओज अर्थात जोश, आवेग, तेज, प्रताप, दीप्ति, ये हमें पता रहना चाहिए ओज का अर्थ क्या है। क्योंकि हम ओज को हम वीर रस के लिए अक्सर कर उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जहाँ कहीं आपको समझ लीजिए कोई रचना है वो वीर रस से ही है, और वीर रस के उदाहरण उसमें खूब भरे हुए हैं, तो वो समझ लीजिए ये वहाँ पे आपका ओज गुण होगा। जैसे कि ओज, आवेग, ये देखिए ओज गुण के जो अर्थ हैं, जोश है, आवेग है, तेज है, प्रताप है, दीप्ति है, ये हैं आपके ओज काव्य गुण के क्या हैं, अर्थ हैं। अब परिभाषा देखिए, परिभाषा में परिभाषा है आपकी, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में ओज, तेज, उत्साह, साहस, पौरुष, वीरता आदि का संचार हो, वहाँ ओज काव्य गुण होता है। अब ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जब ओज गुण की स्थिति कब होगी, ओज गुण में क्या होगा, ओज, तेज, उत्साह और साहस, पौरुष और वीरता, ये ऐसे कुछ लक्षणों का अपने अंदर अनुभव हो, तो वहाँ समझ लीजिए आपका काव्य गुण लक्षण है, ये है। अब देखिए आचार्य दंडी हैं, आचार्य दंडी का कुछ मानना है। आचार्य दंडी का मानना है कि समास बहुत पदों से ओज गुण उत्पन्न होता है। समास बहुत पदों से ओज गुण उत्पन्न होता है। वामन अक्षर विन्यास के संश्लिष्ट व संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से ओज गुण की उत्पत्ति मानते हैं। ये देखिए दो बिंदु हैं यहाँ पे, दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आचार्य दंडी का मानना है समास बहुत पदों से ओज गुण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जो समास होता है वो बहुत पदों से क्या होगा, ओज गुण उत्पन्न होगा, ये दंडी कह रहे हैं। और आचार्य वामन क्या कह रहे हैं, आचार्य वामन कह रहे हैं कि अक्षर विन्यास के संश्लिष्ट व संयुक्त अक्षरों के प्रयोगों से ओज गुणों की उत्पत्ति मानते हैं। किसी संश्लिष्ट व संयुक्त अक्षरों से क्या मानते हैं, उनका जो प्रयोग होगा तो वो ओज गुण की क्या मानेंगे, उत्पत्ति मानेंगे। ये आचार्य वामन है जो रीति संप्रदाय से हैं। अब देखिए ओज गुण के काव्य लक्षण या अर्थात उनके व्यंजन, जो व्यंजक हैं और लक्षण हैं वो देख लेंगे हम ओज गुण की। इसमें क्या होता है, उसमें क्या था आपके माधुर्य गुण में ट वर्ग की क्या थी, वहाँ अभाव था। और इसमें ओज गुण में क्या होता है, इसमें ट वर्ग की अधिकता होती है। और दूसरा है रेफ और संयुक्त द्वित्व वर्णों की अधिकता होती है। लंबे समासिक पद होते हैं, महाप्राण ध्वनियाँ अधिकता होती हैं। ये समझ लीजिए माधुर्य गुण के अपोजिट अर्थात जो विपरीत है उसका वो कौन है, ओज गुण के जो व्यंजक लक्षण हैं वो उस पे हैं। मतलब कि कहना ये है सिर्फ कि माधुर्य गुण का जो विपरीत गुण है वो कौन है, ओज गुण है। जहाँ माधुर्य गुण में ट वर्ग का अभाव रहता है, यही ओज गुण में क्या होता है, ट वर्ग का की अधिकता रहती है। और माधुर्य गुण में रेफ संयुक्त द्वित्व वर्णों का अभाव रहता है, और इसमें ओज गुण में क्या होता है, उनकी अधिकता रहती है। और लंबे समास जो पद होते हैं उनकी माधुर्य गुण में क्या होता है, उनकी अभाव रहता है, उन शब्दों का, पदों का। और लंबे और ओज में, ओज गुण है, ओज गुण में क्या होता है, समासिक पद होते हैं और महाप्राण ध्वनियों का क्या होता है, ओज गुण में अधिकता रहती है। आचार्य मम्मट कहते हैं ओज गुण के संबंध में, उन्होंने ओज गुण के लिए 3 रसों को महत्व स्थान दिया है। वो कहते हैं मम्मट दीप कहते हैं दीप्त्यात्मी स्मृते वीर रस स्थिति विभत्स रौद्र रसयोस्तयाधिक्य क्रमेण च। कहते हैं कि विभत्स और रौद्र रस ये क्या है, स्थिति के अनुसार ही वीर रस की अधिकता बढ़ाने में क्रमिच और क्रम स्थान बढ़ा रखते हैं। कहते हैं आचार्य मम्मट दीप्त्यात्मी स्मृत वीर रस स्थिति। अच्छा, वीर रस की स्थिति और दीप्त्या, ये है दीप्त्या अमृ विस्मृत, ठीक। तो यहाँ तो वीर रस है, वीर रस होना चाहिए किसमें, ओज गुण में, और विभत्स रस होना चाहिए, रौद्र रस होना चाहिए। ये कह रहे हैं कौन, ये आचार्य मम्मट कह रहे हैं। ये ओज गुण के संबंध में है। आचार्य मम्मट ने सिर्फ 3 रसों को ही प्रधानता दी है, वो हैं आपके कौन है, एक तो वीर रस है, विभत्स रस है, और एक है आपका रौद्र रस। ये आचार्य मम्मट ने 3 रसों को ओज गुण के में उन्होंने प्रधानता दी है।
आगे अगले हैं जो भिखारी दास हैं, भिखारी दास कहते हैं, उनका परिभाषा देते हैं। उदत ये कहते हैं, उद्धत अक्षर जहाँ परई सकट, क्या कहते हैं, सकट वर्ग मिल जाए, यानी सकट वर्ग मिल जाए, स और क और ट यानी सकट वर्ग मिल जाए, और ताही ओज गुण कहत हैं जे प्रवीण कहे कवि राय। मतलब भिखारी दास का कहना है, उदत्त अक्षर जहाँ, यानी उदत्त अक्षर हों जहाँ परे सकट वर्ग मिल जाए, यानी सक और कट, यानी सब, यानी सकट वर्ग सभी मिल जाएं, सकट जो क्या है, जो सभी वर्ग मिल जाए, ताही ओज गुण कहत जे प्रवीण कवि राय। ये भिखारी दास कह रहे हैं ओज गुण के संबंध में। अच्छा, ओज गुण का जो उदाहरण है वो देखिए आप, ओज गुण का उदाहरण, ओज गुण में देखिए उदाहरण है इसका, चिक्की रही दिग्गज डोल मही अहि लोल सागर खर भरई मन हरख सम गंधर्व असुर मुनि नाग किन्नर दुख टरई। ये है, इसमें देखिए च वर्ग है, च वर्ग की प्रधानता है। इसमें देखिए द्वित्व वर्ण हुए, उनकी प्रधानता है, जो जैसे ग आया है डबल, क आया है, इसमें इनकी प्रधानता है। और जो आदि अक्षर है न है, जैसे गंधर्व लिखा हुआ है, इसकी प्रधानता है। और आपके इसमें देखिए ट वर्ग की प्रधानता है। ये ओज गुण को भी प्रधानता मानने वाले हैं। आगे जो अगला उदाहरण है ओज गुण के लिए, वो है कि भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति। अब देखिए क्रोध हो गए यहाँ पे, और त्रोण सहायक कसमसे, और कोदंड धुनि अति चंड सुनी, और मुनु जाद सब मारुत ग्रसे। मतलब ये ओज गुण में भी प्रधानता है, जहाँ क्रोध आए वहाँ समझ लीजिए क्रोध है, आपका विभत्स है, और ये वीर रस है, ये आपके महत्वपूर्ण ओज गुण में प्रधानता निभाते हैं। ओज गुण में कहते हैं जो उदाहरण है, भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति, त्रोण त्रोण सहायक कसमसे, त्रोण सहायक कसमसे, कोदंड धुनि अति चंड सुनी, मुनि मनु जाद सब मारुत ग्रसे। ये है ओज गुण का उदाहरण है। आगे देखिए प्रसाद गुण हैं, जो प्रसाद काव्य गुण है उसकी बात करते हैं। प्रसाद काव्य गुण में बताते हैं प्रसन्नता। जो प्रसाद काव्य गुण है उसका अर्थ देखिए, प्रसाद गुण का अर्थ क्या है ये आपको पता रहना चाहिए। प्रसाद गुण का, प्रसाद गुण की देखिए, प्रसाद गुण का अर्थ क्या है। अर्थ, जो अर्थ है प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता, खिल जाना, यानी विकसित होना, ये प्रसाद गुण का अर्थ है। अब देखिए हम देख रहे हैं अर्थ हो गया, अब देखते हैं प्रसाद काव्य गुण की परिभाषा देखते हैं भरत मुनि ने क्या कहा है। वो भरत मुनि कहते हैं प्रसाद गुण के संबंध में, जिसमें स्वच्छता, सहजता, सरल ग्राह्यता हो, अर्थात सुनते ही अर्थबोध हो जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। ऐसा गुण जब हम किसी पद या रचना या दोहा को पढ़ रहे हैं तो उसका हमें अर्थ का हमें भाव पता चल जाए, वहाँ क्या होता है हमारा प्रसाद गुण होता है। वहाँ हमें प्रसन्नता, खिल जाना और उत्साहिता, उमंग और विकसित ऐसी चीज़ हमें क्या हो उस पद से, दोहा से हमें सुनने में, ग्रहण करने में मिल रही हो, जिसमें क्या हो स्वच्छता, सहजता, सरल ग्राह्यता हो, और सुनते ही में ही अर्थबोध हो जाए, अर्थ का हमें पता चल जाए, वो होता है हमारा प्रसाद गुण। ये भरतमुनि कह रहे हैं। अब देखिए देवेंद्र नाथ शर्मा बता रहे हैं, जो प्रसाद गुण है उसके संबंध में कहते हैं देवेंद्र नाथ शर्मा, जिस गुण से युक्त रचना अनायास हृदय में व्याप्त हो जाए वह प्रसाद गुण कहलाता है। मतलब कि कह रहे हैं जिस गुण से युक्त रचना अनायास हृदय में व्याप्त हो जाए वह प्रसाद गुण कहलाता है। ये देवेंद्र नाथ का कहना है प्रसाद गुण के संबंध में। आगे देखिए प्रसाद गुण के संबंध में और आचार्य दंडी का, जो दंडी है वो बताते हैं। आचार्य दंडी का ग्रंथ का नाम बताइए आप कमेंट में क्या होगा। और आप क्लास को सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए। और क्या होगा, क्लास को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन इम्प्रेस करेंगे, जिससे आने वाली क्लास होगी आपकी, उसकी आपको आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उस क्लास का लाभ उठा सकेंगे। ये है, आप देख रहे हैं हम प्रसाद गुण के संबंध में आचार्य दंडी क्या कह रहे हैं। आचार्य दंडी कह रहे हैं प्रसाद जो प्रसिद्धि अर्थ में शब्द का ऐसा प्रयोग जिसे सुनते ही सब समझ में आ जाए प्रसाद गुण कहलाता है। ये दंडी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रसिद्ध अर्थ में शब्द का ऐसा प्रयोग जिसे सुनते ही सब समझ में आ जाए प्रसाद गुण कहलाता है। ये आचार्य दंडी कहते हैं। और देखिए आचार्य मम्मट क्या कहते हैं, ये उनका संस्कृत श्लोक है। आचार्य मम्मट, आचार्य मम्मट हैं, शुष्केन्ध नाग्निवत स्वच्छ जलवत सह सैव यह व्याप्तनोप्त्य प्रसोदो उसौ सर्वत्र विहित स्थिति है। ये कह रहे हैं आचार्य मम्मट कि शुष्केन्धन गिनवत स्वच्छ जलवत सह सेवई यह व्याप्तनोत्यत प्रसादौ प्रसादौ उसौ सर्वत्र विहत स्थिति है।
ये हैं आचार्य मम्मट कह रहे हैं, ये आपको याद रखना है प्रसाद गुड़ के संबंध में। ठीक, आचार्य चिंतामणि हैं, इनका नाम है पूरा चिंतामणि त्रिपाठी, ये रीतिकाल के कवि हैं। ये कह रहे हैं प्रसाद गुड़ की परिभाषा देते हुए, सूखई ईंधन आग ज्यों, स्वच्छ नीर की रीति, और झलकई अक्षर अर्थ जो, सो प्रसाद गुड़ नीति। कितनी अच्छी बात कही है। कह रहे हैं चिंतामणि हैं, प्रसाद गुड़ के संबंध में कह रहे हैं कि सूखई ईंधन आग ज्यों, सूखे ईंधन आग ज्यों, स्वच्छ नीर की रीति, और झलकई अक्षर अर्थ जो, सो प्रसाद गुड़ की नीति। ये हैं आचार्य चिंतामणि। देखिए आचार्य भिखारी दास हैं, वो क्या कह रहे हैं प्रसाद गुड़ के संबंध में। कह रहे हैं भिखारी दास, मन रोचक अक्षर परई सो है, मन रोचक अक्षर परई सो है, शिथिल शरीर गुड़ प्रसाद जल सूक्ति, ज्यो प्रगट अर्थ गंभीर। अच्छा, भिखारीदास कह रहे हैं मनोरोचक अक्षर परई सो है, शिथिल शरीर गुड़ प्रसाद जल सूक्ति ज्यों, प्रगटई अर्थ गंभीर। ये भिखारीदास हैं। अब देखिए उदाहरण देखते हैं हम प्रसाद गुड़ का। देखिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। अब देखिए ये ऐसा उदाहरण है जिसको हमें पढ़ते ही उसका ज्ञान हमें अर्थ का पता चल जाता है, और इससे क्या होता है, हमें प्रसन्नता होती है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ये उदाहरण है किसका, प्रसाद गुड़ का। दूसरा उदाहरण है, विनती सुन लो हे भगवान, हे हे भगवान या हे भगवान, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। ये भी क्या है, प्रसाद गुड़ का उदाहरण है। आज की क्लास के लिए इतना ही। और ये हुए आपके माधुर्य गुड़, प्रसाद गुड़ और ओज गुड़। हमने इन सभी गुणों को हमने देख लिया है, और इसी श्रेणी में आने वाली क्लास होगी आपकी काव्य लक्षण पे होगी। और आपने इस क्लास को अभी तक लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस नहीं किया है तो कृपया प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए। और इस क्लास को सबसे ज़्यादा शेयर और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट जरूर करें कि आने वाली क्लास किस किस काव्यशास्त्र में, भारतीय काव्यशास्त्र में किस पर होनी चाहिए। और काव्य गुण से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न छूट रहा है या फिर आपको नहीं समझ में आया है, अपनी कमेंट में ज़रूर बताइए। आज की क्लास के लिए इतना ही।